नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका राइट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम विभाज्यता के अगले क्रम पर बात करने वाले हैं, जिसमें हम आपसे बात करेंगे 11 की विभाज्यता के नियम के बारे में। तो दोस्तों यह नियम क्या कहता है, कोई संख्या 11 से तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई अंक से लेफ्ट या बाईं की ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों के योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से पूर्णतः विभाजित होने वाला कोई संख्या होगा, तभी वह संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। देखिए हमको क्या ध्यान देना है, इकाई अंक से लेफ्ट की ओर चलने पर सम स्थान में जो अंक होंगे और विषम स्थान पर जो अंक होंगे उनके अंकों का योग का अंतर हमको करना क्या है। अगर 0 आएगा, 11 आएगा या 11 से विभाजित होने वाले जैसे 22, 33, 44, 55 इस तरह का कोई संख्या आएगी, तभी वह संख्या क्या होगी, पूरी तरह 11 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देखिए 12,573। तो दोस्तों यहाँ पास हमने एक संख्या ली हुई है 12,573 और इसको हमको चेक करना है क्या यह संख्या पूरी तरह 11 से विभाजित होगी या नहीं। तो देखिए डिफिनीशन क्या कहती है, इकाई अंक से लेफ्ट की ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर अगर 0 या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आती है, तभी वह संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। तो देखिए इकाई अंक तो ये हो गया 3, यानी कि जो सबसे लास्ट में अंक होता है उसी को हम बोलते हैं इकाई अंक। तो ठीक है, अगर हम इकाई अंक से इधर साइड चलेंगे तो ये हो जाएगा लेफ्ट की ओर, और अगर इस अंक से इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा राइट की ओर। ठीक है, तो लेफ्ट बोला है और क्या बोला है, सम स्थान। सम स्थान क्या होते हैं, अब देखिए जैसे ये दूसरे स्थान पर तो ये हो गया सम स्थान, ये चौथे स्थान पर है तो ये भी हो गया सम स्थान, और यहाँ पास अगर कोई अंक होता तो वो भी छठवें स्थान पर आता तो वो भी क्या होता, सम स्थान हो जाता। विषम स्थान समझिए, अब देखिए ये पहले स्थान पर है इसलिए यह विषम है, तीसरे स्थान पर है यह विषम है, पाँचवें स्थान पर है तो यह विषम है। विषम संख्याएं क्या होती हैं, 1, 3, 5, तो यहाँ पास स्थान बोला गया है। ठीक है, तो इससे आप बिल्कुल ही कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, सम स्थानों की संख्याओं का योग करते हैं। सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे। ठीक है, स्थानों के अंकों का योग। तो हमने आपको बता रखा है कि सम स्थान पर कौन से है, 7 है और 2 है, तो यहाँ पास हम लिख देंगे 7 + 2। ठीक है, इसी तरह विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे, विषम स्थानों के अंकों का योग। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है, 3 है, 3 + 5 फिर क्या है 1 है, तो 1। अब इसको काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और इसको जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 9। अब इनका दोस्तों अंतर करेंगे, अंतर मतलब होता है घटाना। ठीक है, तो अब इनका आप अंतर कर दीजिए, तो देखिए 9 में से 9 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इनको घटाने पर हमको क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। और डिफिनीशन क्या कहते हैं, योगफल का अंतर 0, 11 या 11 से पूर्णतः विभाजित हो तभी वह संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। यानी कि यहाँ पास हमको 0 प्राप्त हुआ है, तो इससे स्पष्ट होता है कि यह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला एग्जाम्पल है 9,38,245। तो हमको चेक करना है क्या ये संख्या पूरी तरह 11 से विभाजित होगी कि नहीं। तो जो हमने आपको बताया है आप उसी को फॉलो कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, सम स्थानों के अंकों का योग कीजिए। तो सम स्थान के अंक कौन से हैं, 4 है, 8 है और 9 है, क्योंकि ये दूसरे स्थान पर है, ये चौथे स्थान पर है और ये छठवें स्थान पर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सम स्थानों के अंकों का योग करते हैं। सम स्थानों के अंकों का योग। ठीक है, अंकों का योग। तो सम स्थान के अंक में कौन कौन से हैं, 4, 8 और 9। तो लिखिए 4 + 8 + 9। अब इसका योग करेंगे तो कितना होगा, 9, 8, 17, 17 4 हो गया 21। तो यहाँ पास हमने लिख दिया 21। अब इसी तरह विषम स्थानों के अंकों का योग कीजिए। विषम स्थानों के अंकों का योग। ठीक, तो विषम स्थान पर क्या है, 5 है, 3 है, 5 है, 2 है और 3 है। तो देखिए पहले स्थान पर क्या है, 5 है, तीसरे स्थान पर 2 और पाँचवें स्थान पर 3। तो अब इसको ऐड कीजिए, 5 + 2 + 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3, 2, 5, 5, 5 हो गया 10। तो ये आ गया 10। अब देखिए इनके योग का अंतर करना है। दोनों का योग तो हमने कर लिया, इसका आ गया सम संख्याओं का योग आ गया 21, विषम संख्याओं के अंकों का योग आ गया 10। तब इसका अंतर कर दीजिए,
अंतर मतलब होता है घटाना। तो 21 में से 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 11 प्राप्त होगा। और 11 देखिए क्या है, 0 या 11 से पूर्णतः विभाजित हो, तो यहाँ पास हमको क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है। यानी कि यह संख्या भी पूरी तरह 11 से विभाजित हो जाएगी। देख रहे दोस्तों कितनी आसानी से हम पता लगा पा रहे हैं कि कौन सी संख्या आसानी से 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो दोस्तों ये हो गई इसकी ट्रिक। अब आइए 12 की विभाज्यता का नियम देखते हैं। दोस्तों 12 की विभाज्यता का नियम तो बहुत ही आसान है। ये क्या बोल रहा है, कोई संख्या 12 से तभी विभाजित होगी जब वह 3 और 4 दोनों से अलग अलग विभाजित होगी। दोस्तों 3 और 4 दोनों की विभाज्यता का नियम हमने आपको बता रखा है। 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या के अंकों का योग कीजिए, अगर वह योग 3 से विभाजित होगा तभी संख्या 3 से विभाजित होगी। 4 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, दी हुई संख्या के लास्ट 2 डिजिट आप चेक कीजिए, यानी कि इकाई और दहाई के अंक को देखिए, अगर वह 4 से विभाजित होगा तभी वह संख्या 4 से विभाजित होगी। तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। 4356। तो दोस्तों सबसे पहले क्या देखेंगे, 3 से चेक करते हैं। तो यहाँ पास हम लिख दे रहे हैं 3। तो दोस्तों 3 से चेक करने के लिए क्या है, संख्या के दी हुई संख्या के अंकों का योग कीजिए। तो संख्या हमको क्या दी है, 4356। तो इसके अंक कौन हुए, 4 + 3 + 5 + 6। तो ये हो गया 3 से चेक करने के लिए, इसका योग कीजिए। 4 3 7, 7 5 12 और 12 6 18। दोस्तों इसके अंकों का योग आ रहा है 18, जो कि 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। अब 4 से चेक करते हैं। तो 4 से चेक करने के लिए क्या है, दी हुई संख्या के अंतिम 2 अंक चेक कीजिए। तो अंतिम 2 अंक क्या है, 56 है। और 56 को अगर हम 4 से काटते हैं तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 1 और 4, 14 बार में पूरी तरह 56 कट जा रहा है। यानी कि अंतिम 2 अंक 4 से पूरी तरह विभाजित हो रहे हैं, इसलिए यह संख्या 12 से पूरी तरह विभाजित होगी। देखिए 3 से इसके अंकों का योग किए तो 18 आ रहा है, जो कि 3 से भी पूरी तरह विभाजित हो रहा है। और 4 से हम लास्ट 2 अंक चेक कर रहे हैं तो वह पूरी तरह 4 से विभाजित हो रहे हैं। यानी कि जो ये संख्या दी गई 4356, यह पूरी तरह 12 से डिवाइड हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 30,840। तो 30,840 सबसे पहले 3 से चेक करते हैं। तो 3 से चेक करेंगे तो देखिए सभी अंकों का योग कीजिए। तो 3 + 0 + 8 + 4 + 0, तो इसको ऐड कीजिए। तो 8 3 हो गया 11, 11 4 हो गया 15। दोस्तों 15 यानी कि 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। और 4 से चेक करते हैं 40 को। तो देखिए लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे 4 से, तो 40 है। तो 10 बार में 40 4 से कट जाएगा। इसलिए दोस्तों यह संख्या भी पूरी तरह 12 से विभाजित हो जाएगी। 30,840 और 4,356, यह दोनों संख्याएं पूरी तरह 12 से विभाजित हो जाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।